और मेरे देश के वीर जवानों, 12th क्लास की पढ़ाई शुरू करते हैं। तो 12th क्लास में जो अब मैं पढ़ाने जा रहा हूँ वो आपके पास है चेन रूल। ठीक है, ऊपर देख लो, क्लास 12 चैप्टर 5 डेरिवेटिव, 11वीं वालों को भी काम आएगा। चेन रूल में नहीं है लेकिन फिर भी सीख लेना। चेन रूल, चेन का मतलब होता है जंजीर। अब जंजीर कैसे बनती है? जंजीर बनती है एक के बाद एक कड़ी जुड़ती चली जाती है और जो है चेन बनती हुई चली जाती है। तो जैसे हमें पता है क्या कि प्रोडक्ट रूल वहाँ लगाते हैं जब 2x के फंक्शन या 2x आपस में मल्टीप्लाई होते हैं। क्वोशंट टूल वहाँ लगाते हैं जब 2x आपस में क्या होते हैं, डिवाइड होते हैं। वैसे हमें ये भी पता होना चाहिए कि हम चेन रूल कहाँ लगाते हैं। चेन रूल जो बुक में दिया गया है वो डिफ़िकल्ट है, जो मैं आपको सिखा रहा हूँ अपने स्टाइल से वो बहुत ही ज़्यादा आसान है। दो के लिए अलग अलग है, ट्रिग्नोमेट्री की साइंस में अलग आएगा और जनरल अलजेब्रिक के लिए वो अलग आएगा, लेकिन बहुत ही ज़्यादा इजी मेथड बता रहे हैं। तो हमें ये पता होना चाहिए कि हम जो है चेन रूल का इस्तेमाल करते कहाँ हैं, वेयर वी यूज चेन रूल, राइट। कड़ी जुड़ती जाएगी, एक के बाद एक स्टेप बढ़ते हुए चले जाएंगे। तो आपको अब ध्यान से समझना है कि चेन रूल हम कहाँ लगाएंगे। तो चेन रूल जो है आप वहाँ लगाओगे, मेरी टीचिंग में 2 जगह लगाना है। फर्स्ट, जहाँ आपको क्या मिलती है, होल पावर। क्या समझाया मैंने? होल पावर। तो ये जो आपके पास है होल पावर, आपको समझना किसे कहते हैं। तो होल पावर आप इसे कहते हैं 3x + 1 का होल स्क्वायर। ये आपके पास क्या है, होल पावर। यानी ब्रैकेट लग के अगर पावर आती है तो वो क्या बन जाएगी, होल पावर, राइट। तो ये आपको ध्यान रखना, होल पावर किसे बोलना है। तो जैसे मैंने कहा चेन रूल वहाँ लगाओगे जहाँ आपके पास क्या होगी, होल पावर। अब मैं होल पावर के आपके लिए आपको एग्जाम्पल देता हूँ। वेयर होल पावर फाउंड। तो जिन जिन क्वेश्चनों में होल पावर मिलेगी, ब्रैकेट लग के पावर मिलेगी, वहाँ पे आप चेन रूल लगाएंगे। तो एक एग्जांपल पीछे लिखा, 4x² + 1 इस पूरे की होल क्यूब, x² - 3x + 7 इस पूरे की होल 10, ये भी होल पावर है। √ax + b, ये भी होल पावर। कैसे? ax + b की पावर 1/2। अब थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री की तरफ रुख करते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री में sin² x, ट्रिग्नोमेट्री के लिए आप जो मैं बेसिक ट्रिग्नोमेट्री वीडियो बना रहा हूँ वो देख लेना, तो वहाँ पे आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। sin x का होल स्क्वायर। कल को अगर यहाँ पे sin 4x आता है तो यू नो दैट sin x का होल 4 ऑफ sin x पढ़ते हैं, स्क्वायर ऑफ sin x पढ़ते हैं दूसरे देशों के लोग। तो आपको भी इसी तरीके से क्यूब ऑफ पढ़ना होता है, 10th ऑफ पढ़ना होता है, एक्सपोनेंट 10, एक्सपोनेंट मतलब पावर। तो ये होल पावर के आपके एग्जाम्पल हैं। अब अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ 4x² और ये लिख दूँ 4x का होल स्क्वायर, तो क्या आप पहचान पाओगे कि इन दोनों में होल पावर कौन सी है? तो ऑब्वियसली पहचान गए आप, कौन सी है ये वाली होल पावर है, ये होल पावर नहीं है। तो जो मैं आपको सिखा रहा हूँ चेन रूल वो है वेयर होल पावर फाउंड। ठीक है, समझ गए? जहाँ जहाँ आपको होल पावर मिलेगी वहाँ पे चेन रूल। अब इसमें जो है एक चीज़ आती है हमारे पास, अगर मैं इसको लेके चलता हूँ तो लेट 4x² + 1 इस पूरे की होल क्यूब। तो यहाँ पे मैं कहता हूँ 4x² + 1 ये चीज़ क्या कहलाएगी, बेस, और जो ये आपका 3 है ये क्या कहलाएगी, पावर, राइट। तो होल पावर वाले सभी क्वेश्चनों में आपको जो है बेस और पावर मिलेगा। तो ये बेस है और ये पावर है, दिस इज x² - 3x + 7 इज ए बेस एंड 10 इज ए पावर, ax + b इज ए बेस एंड 1/2 इज ए पावर। सिमिलरली sin² x इज ए बेस एंड 2 इज ए पावर। तो अब आप अच्छी तरह समझ गए कि इसमें एक बेस होगा और एक क्या होगा, पावर। तो मैं यहाँ पे आपको एक बिल्कुल नया रूल देने जा रहा हूँ। ये जो है किसी किताब में नहीं है, दुनिया की किसी बुक में नहीं है, ठीक है। ये मेरी डिस्कवरी है, 91 में खोजी थी, बुक में है लेकिन जिस तरीके से मैं आपको समझा रहा हूँ उस तरीके से नहीं है। तो यहाँ पे आपको एक नया रूल सिखा रहा हूँ, ठीक है, ध्यान से सीखना, ठीक है। और दुनिया में जितने भी लोग जो है टीचिंग करते हैं वो सभी लोग इसी तरीके से चेन रूल पढ़ाओ तो सभी को जो है बच्चों को बहुत आसानी से एक बार में समझ में आएगा, दूसरे बार की जरूरत नहीं है। तो बेस एंड पावर रूल, तो बेस एंड पावर रूल जो है इस तरीके से आपको याद करना है, लर्न। तो ये मैंने लिख दिया चेन रूल, न्यू नेम मेरी तरफ से ये
बेस एंड पावर रूल, साथ में मैंने अपना नाम भी लिख दिया, बाय रामकरण सर। ठीक है, तो जैसे मैंने कहा दुनिया में जितने लोग इंडिया में पढ़ा रहे हैं उन सबको इस क्वेश्चन को अब इस तरीके से पढ़ाना चाहिए, बेस एंड पावर रूल की तरफ से। तो ये आप ऐसे करेंगे, लेट y इज इक्वल टू बेस, इस पूरे के ऊपर क्या रहेगी, पावर। ठीक है, तो ये मेरी तरफ से डिस्कवरी की गई है, तो ये आपको जो है ध्यान से सीखना है, बहुत ही आसान है। तो जब आप करेंगे तो जहाँ जहाँ होल पावर आएगी वहाँ वहाँ। ठीक है, तो जैसे मैंने कहा जब आप लोग में से जो आगे टीचर बनेगा इसी तरीके से पढ़ाओ। बेस एंड पावर रूल dy ओवर dx, ये मान लेते हैं कि यहाँ पे x होगा, तो रूल ये रहेगा आपके पास पावर फिर बेस फिर पावर में से एक कम इनटू डेरिवेटिव। जैसा हमने कहा चेन रूल का मतलब है कड़ी जुड़ेगी, यानी कि इसमें स्टेप जो है आगे बढ़ेंगे। तो ये पावर हो गया, बेस हो गया, पावर माइनस इनटू ये कड़ी जुड़ रही है, और ये जो कड़ी जुड़ेगी प्लस नहीं होगी, ये मल्टीप्लाई में आएगी, मल्टीप्लाई डेरिवेटिव ऑफ बेस। तो इस रूल को बड़ी मुश्किल से खोजा है मैंने। ठीक है, तो ये लो जो है पिछले 30 सालों से मैं इसी रूल से पढ़ा रहा हूँ, तो आप लोग भी इसी से पढ़ाइए। पहले पावर फिर बेस पावर -1 इनटू डेरिवेटिव ऑफ बेस। दुनिया की जैसे मैंने कहा किसी भी किताब में आपको ये रूल नहीं दिया गया, और जो मैं ट्रिग्नोमेट्री में समझाऊंगा वो भी नहीं दिया गया हो, लेकिन ये बहुत ज़्यादा आसान है। तो ये पूरा रूल आपका क्या कहलाता है, बेस एंड पावर रूल। दूसरे वर्ड्स में ये हो गया चेन रूल। अब हम इस पर क्वेश्चन करते हैं, बहुत ही आसानी से समझ में आएगा। पहले पावर फिर बेस पावर -1 इनटू डेरिवेटिव ऑफ बेस। तो फॉर एग्जांपल यही कोशिश करता हूँ सिमट जाए, y इज इक्वल टू 5x + 1 इस पूरे की होल 10। तो हम पावर नहीं खोल सकते, तो ये आपके पास बेस है और ये क्या है, पावर है। जो बुक आपको देती है, जितने भी राइटर्स बुक में दे रहे हैं वो टी मान के कराते हैं। टी मान के करने की कोई जरूरत नहीं है, आपको नया फार्मूला खोजना चाहिए था, लेकिन लोग जो है दिमाग लगाना पसंद नहीं करते हैं, एक ही ढर्रे में चलते हैं। तो ये बेस है और ये पावर, तो ये मेरी तरफ से आपको नया फार्मूला दे रहा हूँ मैं। तो जो लोग भी यूट्यूब पे मेरे टच में आते हैं वो इस फार्मूले को सीखिए, बहुत ज़्यादा आसान है। तो पहले पावर फिर बेस, गारंटी है मेरी कि आपको डायरेक्टली बहुत आसान लगेगा। पहले पावर फिर बेस पावर में से एक कम, ठीक है, इनटू डेरिवेटिव ऑफ बेस। बेस का डेरिवेटिव जरूर करना है। बेस वी हैव 5x प्लस में 1। डेरिवेटिव की वीडियो कंटिन्यूस देखिए तो आपको समझ में आएगा कि जो है मैं कैसे पढ़ाता हूँ। 10 5x + 1 इस पूरे की पावर 9। जब भी ये d ओवर dx लिखा है तो इसका मतलब ये है डेरिवेटिव करना है। ऐसा मैंने पिछली कुछ वीडियो बताया। तो डेरिवेटिव करना है, तो जब आप इसका डेरिवेटिव करोगे 1 का 0, 5x का कितना आएगा, 5 आ जाएगा। ठीक है, 5 की ब्यूटी थोड़ी खराब हो गई। तो 5x का डेरिवेटिव 5, 1 का 0, डेरिवेटिव हो गया, खत्म हो गया डेरिवेटिव, चेन रूल खत्म। तो ये जो हमने अप्लाई किया चेन रूल है। 5 × 10 ये आपका हो जाएगा 50, 5x + 1 की पावर 9। तो ये आपका आ गया आंसर। ठीक है, इस पावर को एक्सपेंड नहीं करना। तो इस तरीके से मैंने आपको एग्जांपल दिया पहला बेस एंड पावर रूल का। ठीक है, तो रूल y = बेस की होल पावर रहेगी, तो डेरी y ओवर dx ये रूल है। ठीक, क्या लिखूँ मैं, dy/dx पहले पावर फिर बेस पावर में से एक कम इनटू डेरिवेटिव ऑफ बेस। ठीक है, तो सभी क्वेश्चन आप इससे करेंगे बेस एंड पावर रूल से। इसी का अल्टरनेट नेम जो है चेन रूल। ठीक है, तो जो भी अगर स्कूल में कोई टीचर कहे कि भाई जो है ये गलत है, तो ऐसा नहीं है, आप मेरी वीडियो दिखला देना, फिर उनको भी समझ में आ जाएगा। ओके, चलिए तो इसके बाद 2-4 और एग्जाम्पल देता हूँ मैं आपको। तो ये मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ अपने असाइनमेंट में से, एक्सरसाइज 4 है मेरे असाइनमेंट में से। तो जिन बच्चों को ये चाहिए हो, जैसे मैंने कहा जीमेल कर लेना आप मुझे। ठीक है, यूट्यूब पे जाके अबाउट वाले सेक्शन में एड्रेस मिल जाएगा जीमेल। तो ये मैंने इसका क्वेश्चन नंबर 4 लिया। लेट y सभी में मानना है, fx को इग्नोर कीजिए जितना ज़्यादा कर सकते हो, fx की जरूरत नहीं पड़ती है हमें। तो ये हो जाएगा 4x + 7 इस पूरे की पावर मैंने बना रखी है 5। तो जैसा मैंने आपको कहा चेन रूल वहाँ लगेगा, बेस एंड पावर रूल वहाँ लगेगा जहाँ आपके पास क्या होगी, होल पावर होगी। तो ये आपको होल पावर दिखाई दे रही है। तो ये बेस हो गया और ये पावर हो गया। रिलैक्स होकर आराम से सीखो, एक बार में समझ में आएगा, लेकिन आपको x का डेरिवेटिव तो पता होना चाहिए। ठीक है, तो इसलिए शुरू से सारी वीडियो देखो डेरिवेटिव की। तो जब आप यहाँ डेरिवेटिव करोगे तो dy ओवर dx। तो बच्चे पूछते हैं कि y लिखना जरूरी है। यस, y लिखना भी जरूरी है और dy ओवर dx लिखना भी जरूरी है। dy ओवर dx ही तो डेरिवेटिव को डिनोट कर रहा है। ठीक है, जो आपने 11th क्लास में f' से किया। तो ये पहले पावर बोल बोल कर लिखते रहो, फिर बेस
पावर में से एक कम, तो -5 -1 इनटू डेरिवेटिव ऑफ बेस। ठीक है, तो अपने एरिया में जितने भी लोग पढ़ा रहे हैं वो सभी लोग जो है इसी मेथड से कराते हैं, तो क्योंकि उन सबको लगभग मैंने ही पढ़ा रखा है, राइट। तो ये -6 हो गया। अब जैसे मैंने कहा d/dx, तो d/dx का मीनिंग ये है कि डेरिवेटिव करना है, तो 4x + 7 का डेरिवेटिव करोगे तो कितना आ जाएगा 4। ऐसा इसलिए कि 7 का 0 हो गया, 4x का 4। डेरिवेटिव हो चुका है, पावर को नेगेटिव नहीं रखते, ठीक है, तो 4 ऊपर ही रहेगा, तो 5 4 जा 20 और पावर को नीचे ले आइए। इस हिसाब से हो गया -20 अपॉन में 4x + 7 इस पूरे की होल 6 हो गया। ठीक है, इक्वल टू सीध में रखना है, dy/dx बार बार नहीं लिखना है। तो जब जब आपको होल पावर नजर आए तो आप अप्लाई कीजिए बेस एंड पावर रूल। ठीक है, तो पहले पावर फिर बेस, पावर में से एक कम इनटू डेरिवेटिव ऑफ बेस। तो क्वेश्चन नंबर 10 असाइनमेंट गए मेरे, लेट y = दिस, स्क्वायर रूट वाला लिया मैंने। तो जैसे स्क्वायर रूट वाला हमने पहले भी आपको कई बार करा रखे, तो इसका मतलब ये हो गया लेट y = तो मानना है 1 + x² इस पूरे की पावर 1/2, ये y आ गया। ध्यान से इसका एक शॉर्टकट भी बता दूंगा मैं, अगर आप समझ सको तो समझ लेना। अब जब डेरिवेटिव करेंगे तो dy/dx, क्योंकि ये होल पावर बन गई, क्या बन गई, होल पावर, तो आपको अप्लाई करना है बेस एंड पावर रूल। समझ गए, जैसे मैंने कहा बेस एंड पावर रूल मेरी तरफ से। तो ये आपके पास चलेगा पहले पावर फिर बेस, पावर में से एक कम। तो जब आप पावर में से एक कम करोगे तो हाफ -1, तो माइनस का हाफ आएगा, इन टू यानी कि मल्टीप्लाई में डेरिवेटिव ऑफ बेस 1 + x², तो ये आपके पास 1 + x² आ गया। इस हिसाब से 1/2 इनटू 1 + x², पावर आपके पास -1/2, d/dx। जब जब ये लिखा है तो आपको इसका डेरिवेटिव करना है। तो जब आप इसका डेरिवेटिव करोगे तो 1 का 0 हो गया, x² का 2x। ये दो लाइनें आपकी 101% ठीक होनी चाहिए, बहुत सारे नंबर मिल जाते हैं। अगर इन्हीं में गड़बड़ हो गई तो फिर आपको कुछ नहीं दिया जाता है। तो अब इसके बाद इस 2 से ये 2 आप कैंसिल भी कर सकते हो। अब हमारे पास आ गया x/, ये नीचे आके स्क्वायर रूट बन जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 1 + x²। तो कोई बच्चा अंडर रूट ना पढ़ा करे, ये होता है स्क्वायर रूट ऑफ। तो ये 1 अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ 1 + x² इंटू एक्स। एक्स कहाँ से आया, जो ब्रैकेट के अंदर था उसका डेरिवेटिव करने पे। तो दिस इज कंप्लीटली चेन रूल, बेस एंड पावर रूल। ठीक है, तो आप अच्छी तरह से याद कर लो इसको। एक एग्जाम्पल और फिर ये एक्सरसाइज हमारी खत्म हो जाती है। तो इसके पूरे जो है 14 क्वेश्चन है, ये आप कर लेना। तो क्वेश्चन नंबर 14 असाइनमेंट का लास्ट क्वेश्चन, ये भी स्क्वायर रूट वाला लिया मैंने। लेट y = क्या दिया, y = स्क्वायर रूट। तो आप इसको लिखेंगे ax² + bx + c, ये हो गया 1/2। ठीक, तो जितना मेरे असाइनमेंट में क्वेश्चन है वही काम आएंगे 5वें चैप्टर में भी, 6ठे में भी, 7वें में भी, 8वें में भी और 9वें में भी। और जो लोग साइंस पढ़ते हैं उनको ये चीज़ें फिजिक्स में भी बहुत काम आएंगी। तो अब जब डेरिवेटिव करोगे तो ये हो गया बेस और ये पूरी हो गई पावर। तो अप्लाई कीजिए बेस एंड पावर रूल। तो dy/dx, तो ये चेन रूल का आखिरी क्वेश्चन का में 1/2 ट्रिग्नोमेट्री वाले अगले वीडियो मिलेंगे। तो पहले पावर फिर बेस, पावर में से एक कम करोगे तो -1/2 डायरेक्ट। जैसे जैसे आपको आता जाए कुछ चीज़ें आप डायरेक्ट चल सकते हो। तो पहले पावर फिर बेस, पावर में से एक कम, मल्टीप्लाई में डेरिवेटिव ऑफ बेस। बेस पावर में नहीं आएगा, बेस जो ब्रैकेट के अंदर होगा वो आता है। तो ये आपके पास हो जाएगा ax² + bx + c। तो देखो यहाँ पे हमने पावर नहीं लगाई, सिर्फ बेस ही लिखा है। इस पावर को नेगेटिव रखते नीचे ले आइए, जब नीचे ले आओगे तो ये हो जाएगी पॉजिटिव। तो ax² + bx + c पावर 1/2। और इस चीज़ को जो है आप ऐसे भी लिख सकते हो। तो पिछले क्वेश्चन मैंने डायरेक्ट लिख दिया था। ठीक है, तो थोड़े थोड़े इंटेलिजेंट बनते जाओ। अब इस सेक्शन का डेरिवेटिव करना है। c कांस्टेंट है मेरा माँ बाप का, इसके साथ x y नहीं है तो ये तो 0 हो जाएगा। x का डेरिवेटिव 2x, तो ये 2ax bx का b। तो इस तरीके से ओवरऑल डेरिवेटिव हो चुका है। तो ये y हर क्वेश्चन में लिखना है, पहले पावर फिर बेस, पावर में से एक कम, मल्टीप्लाई में डेरिवेटिव बेस। यहाँ पे बेस का डेरिवेटिव, आगे डेरिवेटिव का क्वेश्चन नहीं है तो ये खत्म। चेन रूल और आगे बढ़ सकता है, वो अभी जब कल अगली वीडियो में आपको बताते हैं। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री वाली में तो ये ऊपर आएगा न्यूमिनेटर में, और डिनोमिनेटर में आ गया 2 √ax²
प्लस बी एक्स प्लस सी, करेक्ट। अब आप जो है अगर आप डायरेक्ट कर सकते हो तो ट्राई कर लो। करना कैसे, ये इग्नोर, ये इग्नोर, ये इग्नोर, ये क्वेश्चन और ये आंसर। आप हर क्वेश्चन में देखेंगे कि जो भी स्क्वायर रूट वाले क्वेश्चन होते हैं इसका आंसर 1/2 सारा का सारा क्वेश्चन, सारा का सारा क्वेश्चन ये तो आएगा। साथ में ये चीज़ एक्स्ट्रा आती है, तो ये कहाँ से आई, ये तब आई जब हमने डायरेक्ट किसका किया, बेस का। तो जितने भी स्क्वायर रूट वाले क्वेश्चन आएंगे उसको आप 1/2 सारा क्वेश्चन इनटू डेरिवेटिव अंदर वाला जो इसके अंदर होगा उसका डेरिवेटिव, तो 2ax प्लस बी, इस तरीके से आप ये करने से बच जाएंगे, ठीक है। तो आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हो, ना समझ में आए तो ऐसे करते जाओ, लेकिन डायरेक्ट सीख लो क्योंकि आगे हमारे पास बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन आते हैं तो उनके बीच में हम डायरेक्ट ही अप्लाई करेंगे। तो याद रखना 1/2 सारा क्वेश्चन इनटू डेरिवेटिव बेस, बेस का मतलब ये कि जो इसके अंदर होगा उसका डेरिवेटिव। तो इस वीडियो को यहीं ऐड करते हैं, ठीक है। अगली वीडियो में आपको मैं सिखाता हूँ ट्रिग्नोमेट्री वाले साइन थीटा और कोस थीटा। बाय।